हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द टेकप्रेन्योर। और मैं हूं दिशांत, आपका दोस्त। लेकर आया हूं आपके लिए अमेजिंग वीडियो जिसमें डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, आ गए हम अपनी स्क्रीन पे। अब हम देखते हैं रिलेटिव रेफरेंसेस। सो फ्रेंड्स, रिलेटिव रेफरेंसेस वो रेफरेंसेस होते हैं जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह जब हम उसको कॉपी पेस्ट करते हैं या फिर फिल डाउन करते हैं, फिल राइट करते हैं, सो उस केस में वो अपनी पोजीशन को ऑटोमेटिकली चेंज कर लेता है। जैसे कि इसका एग्जांपल है, मैं यहाँ पे जो है एक रेफरेंस लिख देता हूँ। जैसे कि मैंने एक सेल का रेफरेंस दिया तो इस तरीके से दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम कोई रेंज का रेफरेंस दे रहे हैं, सो A12 लाइक A10 हमने यहाँ पे दे दिया, तो इस तरीके से हम इसको देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक नेम जो है नेम लिख लेता हूँ और मैं यहाँ पे अपना नाम टाइप कर लूँगा। इसके अलावा मैं इसको यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करता हूँ और अब देखिए मैं इसको यहाँ पे अपर केस लेना चाहता हूँ इसके लिए। ठीक है, सो मैं सिंपली प्रेस करूँगा अपर केस, अपर, और मैं इसको सेल को सिलेक्ट करूँगा। अब सिंपल मैंने इसको नॉर्मली ऐसे लिया है हमारे रिलेटिव रेफरेंस की तरह, सिंपल B2 क्लोज ब्रैकेट करूँगा, एंटर करूँगा। अब देखिए मैं यहाँ पे डाउन करता हूँ तो ये देखिए ये हमारे को ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर रहा है। B2 की जगह पे यहाँ पे B3 हो गया, राइट। यहाँ पे देखिए मैं इधर देखता हूँ B4, नो इट्स B5। सो इस तरीके से ऑटोमेटिकली ये पोजीशन को अपनी चेंज कर रहा है। अब मैं इस सेल को यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, राइट। अब देखिए अब आपको लग रहा है कि ये जो है ये इस सेल का अपर केस दे रहा है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए ये B2 का अपर केस दे रहा है, यानी कि इस सेल का, और यहाँ पर हम देख रहे हैं तो ये C2 का यानी कि इस सेल का अपर केस हमारे को दिखा रहा है। अब इसी के साथ अगर मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल डाउन कर देता हूँ तो देखिए ये सब अब जो मुझे यहाँ पर ये B कॉलम के सेल्स का ये मुझे अपर केस दे रहा है, अब ये मुझे C कॉलम के सेल्स का अपर केस दे रहा है। देखिए C3, C4, C5, सो इस तरीके से दे रहा है। तो ये ऑटोमेटिकली चाहे मैं इसको डाउन कॉपी कर रहा हूँ, चाहे मैं इसको राइट साइड कॉपी कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली अपने सेल को चेंज कर दे रहा है। सो ये हमारा होता है रिलेटिव रेफरेंस। अब इसी के साथ एक और एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक अमाउंट है। अब ये अमाउंट में यहाँ पे 100 लिख देता हूँ, 200, 350, 150 एंड 700, राइट। इसके अलावा मैं यहाँ पे GST ऐड कर लेता हूँ, यानी कि इस सेल में मल्टीप्लाई करूँगा 18%, राइट। तो ये मेरा GST अमाउंट आ गया, ये देखिए ये GST अमाउंट आ गया। अब इसके बाद अगर मुझे यहाँ पे टोटल चाहिए, राइट, तो टोटल मुझे इन दोनों को लेना है। सो सिंपली मैं इनको ऐड करने के लिए सम का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो सम का फॉर्मूला लगाने के लिए होम पे जाकर के अगर मैं ऑटो सम पे क्लिक करूंगा या फिर शॉर्टकट की ऑल्ट इज इक्वल टू प्रेस करूंगा, सो ये देखिए यहाँ पे सम का फॉर्मूला इसने लगा दिया है। अब मैं इसको एंटर करके सिंपली नीचे ड्रैग करता हूँ तो अब देखेंगे आप कि ऑटोमेटिकली ये नीचे शिफ्ट कर रहा है, ये देखिए, राइट। अब मैं अगर इसको यहाँ पे देखिए, इसने F5 से G5 यानी कि इन दोनों को सम किया है। तो इस तरीके से हम इसको करेक्टली जो है, हम जहां पर भी इसकी पोजीशन नीचे चेंज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली चेंज कर रहे हैं। अब अगर इसी के साथ मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूं तो देखिए क्या होता है। तो ये अब इन दो सेल्स को यानी कि G और H सेल को प्लस कर रहा है, राइट। अब ये देखिए इसने इन दोनों का टोटल लिया है। अब इसके बाद मैं इसको कंट्रोल डाउन प्रेस करूंगा तो ये हर सेल में मुझे इन सेल का रेफरेंस सम जो है दे रहा है। सो फ्रेंड्स, ये आपने देखा कि मैं इसको अगर कहीं पर भी कोई फॉर्मूला लगाता हूँ तो वहां पर इसको मैं जब भी कॉपी करके पेस्ट करता हूँ कहीं और, तो ये उसके हिसाब से उसकी पोजीशन चेंज कर लेता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉपी करा और G से कॉपी करके जब मैंने H पे पेस्ट किया तो एक सेल इसने आगे बढ़ा दिया। यहीं पर अगर मैं कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट करूंगा सो ये इस सेल का रेफरेंस ले लेगा ऑटोमेटिकली, राइट। अब देखिए मैं यहाँ पे अगर इसको पेस्ट करता हूँ तो देखिए इसने इस सेल का रेफरेंस ले लिया। सो मैं इसको जहां भी पेस्ट करूंगा ये ऑटोमेटिकली एक सेल पहले उसका रेफरेंस दे रहा है, यानी मैं जहां भी इसको पेस्ट करता हूँ ये ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, राइट। तो ये है हमारा रिलेटिव रेफरेंस। अब हम देखते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस।
एब्सोल्यूट रेफरेंसेस, इसके फ्रेंड्स एग्जांपल होते हैं लाइक इज इक्वल टू डॉलर का साइन जो है वो हम ऐड कर लेते हैं इसमें, तो ये हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंस बन जाता है। A12 लाइक A10 मुझे करना है, सो मैं यहाँ पे देखिए दोनों के आगे, अल्फ़ाबेट के आगे भी और न्यूमेरिक के आगे भी एक डॉलर साइन लगा दूंगा, राइट। सो ये हमारे जो है एग्जाम्पल हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसेस के। अब हम आते हैं, अब हम इसी सिनेरियो को एब्सोल्यूट रेफरेंस में देखते हैं, राइट। ये देखिए मेरे को अब यहाँ पर मैंने क्या किया, मुझे अपर केस लेटर चाहिए, सो सिंपली मैंने इज इक्वल टू प्रेस किया, इस सेल को दिया, सिंपली इज इक्वल टू प्रेस किया, अपर फॉर्मूला मैं ले लूंगा और इस सेल को सिलेक्ट करके अब देखिए मुझे इस सेल को सिंपली मैं यहाँ पर डॉलर साइन लगा के इसको लॉक कर सकता हूँ। दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली जहाँ पे हमारा सेल फिनिश हो रहा है, राइट, या उस सेल के बिल्कुल मिड में हम कहीं पर भी होंगे, वो सेल से टच हमारा कर्सर होना चाहिए। सिंपली हम जब F4 प्रेस करेंगे तो ये उस सेल को ऑटोमेटिकली लॉक कर देगा, यानी कि उसके कॉलम और रो दोनों के आगे एक डॉलर साइन आ जाएगा और सिंपली हम इसको क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। नाउ अगर मैं इसको डाउन प्रेस करता हूँ या फिर डाउन प्रेस करता हूँ तो देखिए रिजल्ट सेम आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसको लॉक कर दिया इस सेल के साथ। ये देखिए अब मैं इसको अगर राइट भी प्रेस करता हूँ तो रिजल्ट विल बी सेम, राइट, क्योंकि ये कोई पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है क्योंकि हमने इसको लॉक कर दिया। सो इस जब हमें कोई भी वैल्यू को की ज़रूरत हमें हर सेल में जब पड़ती है तो हम उसको F4 प्रेस करके और डॉलर का साइन अप्लाई करके उसको लॉक कर देते हैं, तो वो हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंस बन जाता है। तो उसकी पोजीशन हम कहीं पर भी कॉपी पेस्ट करते हैं तो चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट हम अमाउंट का एग्जांपल लेते हैं। ये अमाउंट है हमारा, राइट। अब इस अमाउंट में हमने क्या करना है, हमने 18% ऐड करना है, राइट। हमने इज इक्वल टू प्रेस करके इसको लिया और 18% ऐड कर लिया। अब हमने सिंपली इसको यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं, तो सभी का हमारे पास 18% आ गया, राइट। अब हमने क्या करना है, अब हमने अगर मैं इस सेल को यहीं पर लॉक कर दूं, F4 प्रेस करूंगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप F4 प्रेस कर रहे हैं तो अगर मैं यहाँ पर हूँगा और F4 प्रेस करूंगा तो कोई लॉक नहीं होगा क्योंकि ये टेक्स्ट है और ये टेक्स्ट को लॉक नहीं करता, ये सिर्फ आपके रेफरेंस को लॉक करता है। तो रेफरेंस पे मेरा कर्सर टच होना चाहिए कहीं पर भी हूँ मैं। सो अब मैं इसको F4 प्रेस करूंगा तो देखिए इसको लॉक कर दिया। मैं एंटर करके अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो हर जगह 18 ही आंसर आने वाला है क्योंकि इस सेल को उसने लॉक कर दिया। इसी के साथ अगर मैं यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज करता, अब मैं कॉपी करके और यहाँ पेस्ट करूंगा, क्योंकि ये रिलेटिव रेफरेंस है तो ऑटोमेटिकली यहाँ चेंज करके इन दो सेल को इसने सम कर दिया है। सिंपली मैं रेंज को सेलेक्ट करूंगा और F4 प्रेस करूंगा तो ये दोनों जो है ये पूरी रेंज जो है लॉक हो गई है। अब मैं एंटर करके अब मैं इसको डाउन ड्रैग करता हूँ तो देखिए रिजल्ट ये सेम ही ले रहा है क्योंकि अब उसने इस पूरी रेंज को लॉक कर दिया है। अब एक अनदर एग्जांपल से समझते हैं लॉग सेल। अब मान लीजिए ये वाला अमाउंट है, इसको मुझे पहले तो 2 से मल्टीप्लाई करना है और एक फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है, राइट, इज इक्वल टू दिस सेल मल्टीप्लाई बाय दिस सेल, राइट। एंटर करता हूँ। अब देखिए ये दोनों जगह पे दोनों जगह ही हमारा जो है रिलेटिव रेफरेंस है। अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो देखिए वैल्यू क्या आ रही है, कितनी ज़्यादा वैल्यू आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो इन दो सेल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नाउ ये मल्टीप्लाई कर रहा है इस सेल को और इस सेल को। देखिए मैं इसको एक्टिव करता हूँ, फॉर्मूला सेल पे दिखाता हूँ आपको। 200 मल्टीप्लाई बाय 200। अब यहाँ पे 350 मल्टीप्लाई बाय G14 ये सेल है यानी कि 40,000। तो इन दो सेल को मल्टीप्लाई कर रहा है तो देखिए चेंज हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये 2 से मल्टीप्लाई हो हमारी ये सारी वैल्यू। सो यहाँ पर मुझे ड्रैग करना है बट यहाँ पे मुझे इसको ड्रैग नहीं करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल जो मेरा G12 है इसको मुझे चेंज नहीं करना है, सिंपल मैं इसको करूँगा यहाँ पे सेलेक्ट करके F4 और अब ये हो गया लॉक। अब मैं एंटर करता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको अब मैं इसको फिल डाउन करूँगा तो देखिए अब ये प्रॉपर दिस सेल मल्टीप्लाई बाय दिस सेल
दिस सेल मल्टीप्लाई बाय दिस सेल, तो ये देखिए इस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहा है। और इसी के साथ अगर मैं इसको कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तब क्या होगा, ये देखिए तब क्या कर रहा है वो, अब वो कर रहा है कि उसने जो हमने इसको रिलेटिव छोड़ा इसको तो उसने चेंज कर दिया, यानी कि इस सेल को चेंज करके ये सेल बना दिया। अब देखिए यहाँ पर हमारा था F13, यहाँ हो गया F की जगह G13, और इसको उसने लॉक करके रखा, राइट। तो ये हमें यहाँ पे चेंज जो है नहीं कराना था, तो इसने इसको भी चेंज कर दिया। तो इसके लिए हम समझते हैं अपने अगले एग्जाम्पल को, जो कि हमारा सेमी एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो अगर हम सेमी एब्सोल्यूट करते तो क्या होता, देखिए सेमी एब्सोल्यूट रेफरेंसेस सेम एग्जांपल के साथ समझते हैं। कॉपी डाउन, ये देखिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वैल्यू है मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ, और यहाँ पर जो सारी वैल्यू हो वो ये सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 2 करे। उसके बाद जब इसको कॉपी पेस्ट में यहाँ करूँ, सो इन सारी वैल्यू को फिर वो इससे मल्टीप्लाई बाय करे, और मुझे फॉर्मूला चेंज करना ना पड़े, कॉपी पेस्ट से ही मेरा काम चल जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेमी एब्सोल्यूट करेंगे, रेफरेंस को एब्सोल्यूट नहीं करेंगे। तो उसके लिए मैं इज इक्वल टू प्रेस करता हूँ, इस सेल को लेता हूँ, मल्टीप्लाई इस सेल को लेता हूँ, F23 एंटर करूंगा। अब ये देखिए अभी रिलेटिव है, बट मैं चाहता हूं कि ये वाला जो सेल है, यानी कि ये वाला सेल, ये इस कॉलम में तो मूव हो बट रो में मूव ना हो। तो मैं क्या करूंगा, ये जो रो है, रोज नंबर आ रहा है, इस रो के आगे मैं सिंपली डॉलर का साइन लगाऊंगा और एंटर करूंगा, और मैं अब इसको ड्रैग डाउन करता हूं, राइट। और अब इसके अलावा इसके आगे मैं डॉलर का साइन लगाऊंगा। अब देखिए अब क्या होगा कि मेरा जो ये वाला सेल है, यानी कि ई कॉलम वाला सेल, ये मेरा कॉलम में मूव नहीं होगा, क्योंकि मैंने कॉलम जो है यानी कि अल्फाबेट है उसके आगे डॉलर का साइन लगाया, तो अब ये कॉलम में मूव नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर रो के आगे डॉलर का साइन लगाया, तो यानी कि ये वाला सेल मेरा जो है, यानी कि ये रो में मूव नहीं होगा बट कॉलम में ये मूव हो सकता है। अब मैं इसको एंटर करूंगा और कॉपी करके इसको मैं अगर डाउन जहां पर भी पेस्ट करता हूं, तो देखिए इसने क्या किया, इसने सिंपली इस वाले, अब देखिए ये रो में मूव हो रहा है, यानी कि पहले इससे मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2 था, नाउ 200 मल्टीप्लाई बाय 2, अब 350 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि ये इस जो ये वाला सेल है, ये वाला सेल रो में मूव हो रहा है, और ये वाला सेल रो में मूव नहीं हो रहा है क्योंकि हमने डॉलर का साइन। तो यानी कि जहां पर भी आपका डॉलर साइन लगता है वहां पर ये उसकी पोजीशन को चेंज कभी नहीं करता, उसकी पोजीशन को वही बनाए रखता है, राइट। अब जैसे मैंने यहाँ पे इसको अब मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो देखिए इसने क्या किया, इस सेल को मल्टीप्लाई बाय किया इसके साथ, ई के आगे हमने यहाँ पर ई के आगे हमने डॉलर का साइन लगाया था। तो अब मैंने जब इसको कॉपी राइट किया, तो इसने इस कॉलम को ई की जगह एफ नहीं किया क्योंकि मैंने उसको यहीं से लॉक कर दिया, राइट। और लेकिन अब मैंने यहाँ पर एफ को लॉक नहीं किया था, तो इसने क्या किया, एफ की जगह पे अभी इसको जी कर दिया। ये है सेमी एब्सोल्यूट रेफरेंस। इसके अंदर इसमें आप सिंपली जो है, मैंने डॉलर का साइन मैन्युअली लगाया है। आप अगर किसी भी सेल पे, अब मैं इसको जो है यहाँ से लेता हूँ, इज इक्वल टू प्रेस करता हूँ दिस मल्टीप्लाई बाय दिस सेल, एंटर करता हूँ। अब देखिए, सो फ्रेंड्स अगर आपको कॉलम को फ्रीज करना है, यानी कि कॉलम के आगे जो कॉलम के लिए जो अल्फाबेट आ रहे हैं इनको अगर आपको फ्रीज करना है, सो आप उस कर्सर को एक्टिव करके 3 टाइम्स आप करेंगे F4, राइट। F4 को 3 बार प्रेस करेंगे, 1 2 3। अब देखिए ये 3 बार प्रेस करने से कॉलम फ्रीज हो जाता है। और अगर रो फ्रीज करना चाहते हैं तो आप 2 टाइम्स प्रेस करेंगे F4, 1 2। अब देखिए अब ये रो फ्रीज हो गई। अब मैं सिंपली एंटर करूंगा और फिर डाउन करूंगा कंट्रोल डी से, तो देखिए ये सब में मूव हो रहा है, राइट। अब यहाँ पे मैं इसको 200 से मल्टीप्लाई बाय करना चाहता हूँ। सो सिंपल, मुझे कुछ नहीं करना, इस पूरे रेंज को कॉपी करके और सिंपली मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा, तो देखिए इस सेल को मल्टीप्लाई बाय इससे कर दिया,
और लास्ट में अगर दिखाऊं तो इस सेल को मल्टीप्लाई इससे कर दिया। अब मैं इसको कहीं पर भी राइट में ड्रैग करूंगा, मेरा फॉर्मूला बिल्कुल सेम जो है काम करेगा, कहीं पर भी ये चेंज नहीं करेगा। सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि रिलेटिव रेफरेंसेस होते हैं, जो रेफरेंसेस हर सेल में हम उनको कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं और वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। एब्सोल्यूट रेफरेंस हमने देखे कि जिस सेल को हमने लॉक कर दिया या जिस भी रेंज को हमने लॉक कर दिया वो बिल्कुल फिक्स हो जाता है, वो फिर बाद में चेंज नहीं होता। सेमी एब्सोल्यूट देखा हमने, जो हम कॉलम वाइज भी उसको फ्रीज कर सकते हैं और रो वाइज भी फ्रीज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो इसलिए था क्योंकि अब हम नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं फॉर्मुलेशन की। सो उसके अंदर आपको ये आना चाहिए। सो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम फॉर्मुलेशन का यूज़ करेंगे सो एरर से हम बच सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर इसको सम कर देता हूँ, इज इक्वल टू सम, और मैं ये पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर करूंगा तो देखिए इसका सम आ गया। अब मैं यहाँ पर अगर इसको, इस सेल को डिवाइड बाय इस ये सेल करता हूँ और एंटर करता हूँ, और अब देखिए अगर मैं इसको कंट्रोल डी प्रेस करूंगा, डिवाइड इन जीरो का एरर आ गया। इसको मैं जहां तक भी ट्रैक करूंगा तो देखिए एरर सेम रहेगा। तो हमारे को फॉर्मुलेशन में प्रॉब्लम्स ना हो लगाने में, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहीं पर अगर मैं इस सेल को सिंपली यहाँ से F4 दबा के एक बार लॉक कर दूं और एंटर करूं तो देखिए अब हमारा रिजल्ट बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। उससे पहले मैं इसको परसेंटेज कर लेता हूँ। अब देखिए ये बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, राइट। ये देखिए, इसी तरीके के इंटरेस्टिंग मेरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।